हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। हम आज नेवी एयरफोर्स का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसको एकदम प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे। आप कंटिन्यू क्लास लेना। ये आप मान के चलो कि आपको आना 25 में से 23-24 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप बस मन लगा के ध्यान से पढ़ना। हम अपने टॉपिक करेंगे पहले, फिर उसके न्यूमेरिकल करते चलेंगे साथ साथ। तो आप इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी इकाई और माप। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और कंटिन्यू हमारे वीडियो चलते रहेंगे। तो आप इनको ध्यान से पढ़ना। हम ये जो टॉपिक कंप्लीट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि शुरू में फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स यानी भौतिकी। अपने को फिजिक्स के बारे में पता रहना चाहिए कि क्या है फिजिक्स। तो भौतिकी। अब फिजिक्स क्या है देखना। ब्रह्मांड में भी जो भी है फिजिक्स के बारे में, जैसे प्रकाश है, उष्मा है, ये एक फिजिक्स ही है। इसका अध्ययन करते हैं वो एक भौतिकी में आते हैं। तो क्या है, इसको हम देखेंगे कि भौतिकी प्रकृति, यानी भौतिकी प्रकृति और उसके निकाय का अध्ययन। निकाय का अध्ययन ये क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है इसका देखना। जैसे लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, प्रकाश हो गया, उष्मा हो गई। ये हमारे क्या है, ये फिजिक्स में आते हैं। इनका अध्ययन करते हैं, वही क्या होता है? फिजिक्स यानी भौतिकी होता है। अब हम अपने चैप्टर पे शुरू चलते हैं। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है वो उसको देखना। हमारा पहला चैप्टर क्या है? राशियों के प्रकार। हमारा पहला चैप्टर क्या है? राशियों के प्रकार। ये दो प्रकार की होती है राशियां। कौन कौन सी होती हैं ये देखना। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी गैर भौतिक राशियां। अब हम इनको देखेंगे। पहले देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसको देखना। फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारी वह राशियां जिसे मापा जा सकता है। यानी हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? वह राशि जिसे हम मापा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तरीके से आप समझे तो क्या है? जैसे मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? हम देखेंगे कि कितना द्रव्यमान है, यानी कितना 1 केजी है, 2 केजी है, 5 केजी है। ये एक होती है जिसे हम माप सकते हैं। यानी हमको पता रहता है कि जैसे भी कोई चीनी लेने के लिए गए तो वो कितनी केजी ले रहे हैं, हमको पता है कि जैसे 2 केजी चीनी ली है, 5 केजी चीनी ली है। तो वैसे ये हो गया इसका मास। फिर आगे देखना, लेंथ यानी लंबाई। लंबाई यानी 1 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है, 100 मीटर है, वो हो गई। ठीक है, अब आगे देखना टाइम। टाइम यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 4 घंटे, ये हो गया टाइम, ईटीसी। ये होते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मापा जा सकता है। अब होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी,
यानी जिसे हम मापा नहीं जा सकता, यानी वह राशियां जिसे मापा नहीं जा सकता। वो क्या होती है? हमारी गैर भौतिक राशियां। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी है, यानी सागर का पानी है। कितना पानी है हमें नहीं पता, कि जैसे समुद्र का पानी है यानी सागर है, समुद्र है, उसमें कितना पानी है ये हमें नहीं पता। ये हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एक जैसे ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये भी हमें नहीं पता। तो ये हो गया ईटीसी यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे देखेंगे, अब इसको, इसके आगे क्या आता है? राशियों के प्रकार हो गए। अब आएगी यूनिट। अब है यूनिट्स यानी मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? अब मात्रक है, हमें भी कोई भी चीज है उसको देखने के लिए कुछ तो देखना पड़ेगा। जैसे कुछ भी उपकरण का, कुछ भी हमें साधन है उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी, वही क्या होता है? एक मात्रक होता है। जैसे हम 1 केजी है, 1 केजी एक है, अब हमें ये नहीं पता ये क्या है, मिलीग्राम है, ग्राम है, केजी है, कुछ भी है। तो जैसे 1 केजी है, ये हो गया ये मात्रक। तो यही होता है मात्रक। तो अब इसको क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो गई? किसी राशि के मापन निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी किसी राशि के मापन यानी मापने के निर्देश के मानक, यानी उसके ये जो मानक है इसको ये मात्रक कहते हैं। तो अब ये क्या है? हमारा मात्रक हो गया। अब इसको आगे देखना, यानी क्वांटिटी, और ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और आगे क्या है? यूनिट। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है, यानी यूनिट। क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। अब इसको आगे देखना, ये यूनिट हो गई। यूनिट अब इसको बताता कौन है? यूनिट को कौन बताता है? यानी ये तो है नहीं कि जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, मैंने बता दिया कि 1 यूनिट 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब हमें पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन ये बताया भी तो है किसी ने, ये बताया भी है। अब ये तो है नहीं कि मैंने बता दिया 1 केजी में 1200 ग्राम होते हैं, फिर किसी तीसरे ने आके बता दिया कि 1 केजी में 1400 ग्राम होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसको 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसको भी किसी ने बताया है। अब 1000 ग्राम बताया है, ये किसने बताया है वो देखना। ये अपने बताया है 1000 ग्राम है, ये फिक्स राशि होती है। इसको किसने बताया है? यानी किसने बताया? सीजीपीएस। सीजीपीएस यानी फुल फॉर्म क्या है इसकी? सीजीपीएस की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पोर्ड इट्स मेजर, ठीक है। इसको कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पोर्ड्स इट्स मेजर, यानी ये है फ्रांस ने बताया, फ्रांस में लैंग्वेज में ये। लेकिन हमें पूछेगा वो इंग्लिश में पूछेगा, तो इन इंग्लिश में पूछ ले तो वो क्या है? इंग्लिश में। ये याद रखना, हमें ये पूछ भी सकता है किसने बताया, ठीक है। ये सॉरी CGMP है, ठीक है। तो अब ये इंग्लिश में देखना इसको, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन
वेट ऑन वेट एंड मेजर। ठीक है, इसको ये याद रखना है, इंग्लिश में ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब किसने बताया है? CGPM ने। ठीक है, CGPM की यानी ये हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है, ये पूछ सकता है आपने। अब आगे चलो, क्या है? भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार यानी भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? ये भौतिक राशि होती है अपने दो प्रकार की। ठीक है, भौतिक राशि होगी अपने दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो मूल और एक हो गई व्युत्पन्न। पहले हम देखते हैं मूल मात्रक। ठीक है, ये हो गया मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो पहले हम देखेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रक देखते हैं। मूल मात्रक क्या होता है? जो दूसरों पर निर्भर ना हो, यानी अपना काम खुद करे, जो दूसरों पर बिल्कुल भी निर्भर ना हो, तो ये होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक को हम कैसे लिखेंगे देखना, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, वह मूल मात्रक कहलाता है। ठीक है, वह मूल मात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, जैसे टाइम हो गया, ये होते हैं मूल मात्रक। यानी ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते। जैसे लेंथ, लंबाई किसी दूसरे पर निर्भर करेगी क्या? नहीं करेगी। मास यानी द्रव्यमान कितना है, किसी दूसरे पे जरूरी नहीं है। टाइम, ये भी जरूरी नहीं है कितने टाइम हो गया। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा है अपने व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है अपने? वह मात्रक जो दूसरों पर निर्भर करे, यानी दूसरे मात्रक यानी मूल मात्रक पर निर्भर करे, वो अपने क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त हो। एग्जाम्पल के रूप में देखना, यानी ये मूल मात्रक पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे एरिया यानी क्षेत्र, कितना क्षेत्र है। फिर वेलोसिटी, ठीक है, एरिया, वेलोसिटी, ईटीसी, यानी एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गई। ठीक है, ये है। अब देखो ये क्या है? दूसरे मूल मात्रक पर निर्भर करती है। वो कैसे करती है? एग्जाम्पल देखो इसका, यानी वेलोसिटी v क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन टाइम यानी सेकंड, और इसका मात्रक क्या होता है? m अपॉन s, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन। ठीक है, और टाइम क्या हो गया? टाइम, यानी इस पर निर्भर हो गया ना मूल मात्रक पर। तो ये क्या है? वेलोसिटी, वेग, यानी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन टाइम। ठीक है, यानी विस्थापन अपॉन टाइम हो गया, और इसका ये हो गया मात्रक। ठीक है, ये यानी व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। अब आगे देखो, अपने मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं वो देखना। क्या है मूल मात्रक? यानी फंडामेंटल कितने प्रकार के होते हैं, यानी मूल मात्रक हो गया। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? अब मूल मात्रक देखना कितने प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
एक तरीके से देखा 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखना, यानी राशियां, ये याद रखना, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं मैं, यानी राशियां, फिर मात्रक के नाम नोट कर लेना, सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर लेना। फिर आगे हो गया इसका प्रतीक यानी चिन्ह, किसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो फर्स्ट देखना राशि कौन सी है, फर्स्ट राशि हो गई अपनी लंबाई, फर्स्ट राशि यानी लेंथ, ठीक है। अब लेंथ क्या है, मात्रक का नाम पूछ रहा है, मात्रक का नाम क्या हो गया इसमें, मात्रक का नाम यानी लंबाई के लिए मीटर, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड देखना द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया किलोग्राम, और इसे इसका प्रतीक क्या हो गया केजी। अब थर्ड देखना, थर्ड हो गया समय यानी सेकंड, और इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर, सिंबल हो गया ए। 5 ताप यानी केल्विन, के से, ठीक है। 6 नंबर यहां पे देख लो, पदार्थ की मात्रा, यानी मोल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। 7 नंबर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला, यानी सिद्धि से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे हो गए मूल मात्रक, यानी 7 प्रकार के होते हैं। ये याद रखना, हमें पूछ सकता है कि ये सिंबल भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इसके नाम क्या है, मात्रक के नाम क्या है। तो ये 7 मात्रक याद रखना। इसके अलावा 2 मात्रक और हैं, इसके अलावा 2 मात्रक हैं, वो कौन से हैं वो देखना। ये इसके हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी इसके पूरक मात्रक, वो देखना। अब इसके पूरक मात्रक है वो देखो, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, फर्स्ट मात्रक क्या है, 2 होते हैं, ठीक है। पूरक मात्रक 2 मात्रक होते हैं। ये फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट हो गया समतलीय कोण, ठीक है। सेकंड क्या है, ठोस कोण यानी सॉलिड। ये क्या है, रेडियन, ये भी याद रखना। और ये क्या है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन यानी रेडियन, RAD और SR, ठीक है। ये याद रखना। अब क्या है, समतलीय कोण क्या है, समतलीय कोण, यहां पे देखना, ये हो गया समतलीय कोण, ठीक है। मान ये थीटा डिग्री का एंगल है, ये हो गया समतल कोण, ठीक है, यानी रेडियन। और ठोस कोण क्या है, दूसरा है अपना ठोस कोण। ठोस कोण देखो, जैसे ये कोई गोला है, ठीक है, ये सेंटर है O, यहां से ये इसका ठोस कोण हो गया, ये थीटा डिग्री हो गया, ठीक है। ये इसका ठोस कोण हो गया। जैसे एक कैप है, कैप आती है ना, वो ही होता है एक ठोस कोण, ठीक है। अब इसको, ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा,
ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसकी कितनी एरिया है और कितनी इसकी त्रिज्या है। ये हो गया ठोस कोण। क्या है इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमारी अब से रेगुलर क्लास आएंगी जो हमारे यहाँ पे नेवी और एयरफोर्स का रेगुलर बैच चलेगा। तो आप एक भी वीडियो मिस मत करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।